अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा जुमला मुहाफ़िज़ीन मसलक आला हज़रत बावकार उलमाए अहले सुन्नत ज़वील एहतराम हाज़िरीन अहले सुन्नत पर्दा नशीन ख़वातीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झूम झूम कर हुजूर की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए दुरूद पाक का विर्द करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात मोहतरम अजीज़ान गिरामी, आप अपनी माथों की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का जम्मे गफ़ीर है। पहली बार मैं आपके दयारे मोहब्बत में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अक्सर से मेरी मुलाकात पहली है, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। बस मैं इन जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि किसको चूमूँ, किसको छोड़ूँ, किसको ठोकर मारूँ। उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। हज़रत अल्लामा कारी शेर अली साहब क़िबला की मोहब्बतों ने आवाज़ दिया, मैं लब्बैक कहता हुआ आपकी मोहब्बतों की समात की ज़मीन पर मैं हाजिर हूँ। अब थोड़ा सा अगर आप हमें माहौल देंगे, मिजाज देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आपके दरमियान रखने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उम्दतुल खुतबा नाशर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल हुसैन अशरफी साहब क़िबला, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत को, जुमला असातिज़ा इकराम को इतना खूबसूरत जलसा सजाया। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस इदारे को अल्लाह दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह रहमत में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आप तमामी हजरात बड़ी मोहब्बतों से समात कर रहे हैं। अभी मुझसे क़ब्ल मिसबाही साहब क़िबला ने कम वक्त में बहुत अहम पैगाम आप तमामी हजरात के दरमियान रखा। अल्लाह इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। शायर अहले सुन्नत भाई शोएब रज़ा भदोही तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब अहले सुन्नत बड़े खूबसूरत अंदाज में कम वक्त लेकर नक़ाबत का काम अंजाम दे रहे हैं। आप भी बहुत दिलजमी के साथ सुनकर अपना काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप चुप्पी तोड़ें। मैं देख रहा हूं बहुत देर से कि आपके सामने एक एक कोहिनूर हीरे आ रहे हैं, आपको बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लगता है बज़िद होकर बैठ गए हैं कि हमें सुभान अल्लाह नहीं बोलना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई शोएब रज़ा भदोही से पता चला कि हज़रत आप दयारे सैयद सालार से अगर आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सैयद सालार से मोहब्बत करने वालों का हुजूम आज आप देखेंगे इंशाअल्लाह।
कितने लोग हुजूर सैयद सालार से मोहब्बत करते हैं, जरा लहक कर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले हजरात बहुत खामोशी से काम चला रहे हैं, उनके अगर अल्लाह ने हाथ उनको भी अल्लाह ने हाथ से नवाजा है, सीने में ताकत मौजूद है, तो जरा वो भी इस्तेमाल करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो खम ठोक कर पूरे हिंदुस्तान में कहते घूम रहा हूँ कि सैयद सालार का गुलाम कभी किसी जमाने में न किसी से डरा था, न डरा है, न सुबह क़यामत तक डरेगा। बोलो सही है कि गलत है? सैयद सालार का गुलाम डरेगा? जोर से बोलो, डरेगा? डरेगा नहीं, डर सकता। लेकिन याद रखना भदोही के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, ईमान वालों को हर जमाने में डराया गया, लेकिन कुफ्र की फितरत है डराना। ईमान वालों की फितरत है मैदान में जान हथेली पे लेकर उतर जाना। बात समझ में आ रही है? अगर किसी चीज का डर नहीं है सीने में तो बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा है कि डर नहीं है तो बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुफ्र की फितरत है डराना, ईमान वालों की फितरत है मैदानों में उतर कर मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को मौत की हकीकत समझाना। लेकिन कुफ्र जब भी सिमट कर आया है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को डराने की नापाक कोशिश करते नजर आया, तब सैयदे सालार के गुलामों ने कहा हम तुमसे नहीं डरेंगे। कुफ्र ने कहा डरना होगा। आशिक बोल पड़े हम डरे तो किससे डरे? तो दुनिया ने कहा था डरो, इसलिए डरो कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो भदोही के अजियालों ने कहा था सुन, अगर तेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे सालार है। थोड़ा सा ऑपरेटर साहब कहाँ हैं? ऑपरेटर साहब की नहीं है? माशाल्लाह, अगर हैं तो हो सके तो थोड़ी सी आवाज स्पीकर की जहां तक सीटी न मारे बढ़ा दें। जरा मचल कर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से कहिए या हबीब अल्लाह। ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक। और जिसे यकीन ना आवे वो मेरी हिस्ट्री पढ़ ले, वो मेरी तारीख पढ़ ले। उठाओ तारीख की किताबों को, पढ़ो ईमान वालों का इस्तिकामा। वो चाहे बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, खैबर हो, करबला हो या मौजूदा दौर में फिलिस्तीन हो, हम डरे नहीं हैं। लेकिन मेरी आबादियां जलाने वाले, मेरी बस्तियां उजाड़ने वाले सनके हुए सांड की तरह कभी अपनी ताकतों का डंका बजा रहे थे कि मैं सुपर पावर हूं। देख लो मेरी बारूदों के जद में आकर 3 महीने के अंदर गजा शहर मैदान में तब्दील हो गया। तब भदोही के आशिकों ने कहा था अरे सुन, अगर तूने करोड़ों खर्चा करके एक गजा को 3 महीने में मैदान बनाया है तो मेरे रब ने तेरे शहर को 3 दिन में मैदान बनाया है। अब अगर मिंबर शरीफ से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इसलिए कि मुझे यकीन है कि अपनी दुआओं से मुझे जरूर नवाजेंगे। मैं कोई खतीब नहीं, इन बुजुर्गों की बारगाह का एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ। बस मैं इनकी दुआएं लेकर के गुफ्तगू में आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा एक मरतबा लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी पेश करो, मेरा मिजाज बनाओ। 10-5 मिनट आप मुझे संभालो, आपको कितना संभालना है मुझे अंदाजा हो जाएगा। जरा एक मरतबा और लहक कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सनका हुआ उलमा की दुआएं चाहता हूँ। इतरा रहा था, सारी दुनिया को ललकार के कह रहा था देख मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। लेकिन तारीख शाहिद है, जब अमेरिका के शहर से आग के शोले उभरे हैं तो तारीख ने देखा है, दुनिया ने देखा है, दुनिया ने अपनी निगाहों से
से मुशाहिदा किया है कि जो सुपर पावर था तदबीरें फेल हो गई है, सारी ताकतें हेच हो गई है। तब मुस्तफा के आशिकों ने कहा, अरे अमेरिका सुन ले, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। कितनी तदबीरें सब फेल। आग पे पानी बरसाया गया है, आग के लपेटे कम नहीं हो रहे हैं। हाँ, जहाजों से पानी गिराया गया, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। केमिकल डाला गया है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मुस्तफा के आशिकों ने कहा, सुनो अब पावर क्या हो गया, सारा पावर धरा का धरा रह गया। तो हमारे यहाँ एक यूपी में कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। अब वो करे तो क्या करे, मीडिया के सामने आए, कहा नहीं नहीं हमने आग बुझाने पे काबू पा लिया है, फला इलाके में आग बुझ गई, वो इलाके में आग बुझ गई। तब मेरे आलिमों ने खम ठोक कर कहा, सुनो अब सूरज को उंगली के पीछे छुपाने की कोशिश न करो, इसलिए कि हमें पता है आग कैसे बुझी है। का मतलब ये आग वही बुझी है जहां जहां अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद है। बोलो सही है गलत है, बोलो सही है गलत है। लेकिन सुभान अल्लाह बोलने के लिए लगता है इन लोगों को भैया पैसा वैसा तो नहीं दिया गया, तो आप ही खाली बोल रहे हो, पीछे वाले खामोश बैठे हैं। मैं हजरत अल्लामा कारी शेर अली साहब से गुजारिश करूंगा, अगर बांटे हो तो सबको दे दीजिए ताकि सब बोले। है शेर अली भाई कि नहीं है? माशाल्लाह, जरा हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। अमा यार ये किसी नेता की महफिल नहीं है। हाँ, मेरा ईमान है कि जो मदीने वाले ने हमें महफिल में बुलाया है, वो मदीने वाले हमें गुंबदे खजरा से अल्हम्दुलिल्लाह देख भी रहे हैं। बोलो यकीन है कि नहीं है, अकीदा है कि नहीं है? गुलाम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की आवाजों को गुंबदे खजरा में समाअत फरमाते हैं। मगर कुछ अकल से पैदल, इल्म से यतीम, जहन से मुफलिस हैं जो कहते माज़अल्लाह ही रब्बिल आलमीन, हुजूर नहीं सुनते, हुजूर नहीं देखते। हमने कहा सुनिए, मेरे आका तो ऐसे देखते हैं जैसा जिंदा भी नहीं देखा करता। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो सही है कि गलत है? हमने कहा हुजूर देखते हैं। कहा कैसे पता चला कि देखते हैं? हमने कहा पता लगाने की तमन्ना है तो चल पलट कर 1400 साल कीजिए, जब मेरे मुस्तफ़ा ने फारान की चोटी से हक व सदाकत का अलम बुलंद किया था। पूरा मक्का हुजूर के साथ देने को तैयार था, लेकिन जब हक नबी ने हक बात की तो पूरा मक्का मुस्तफ़ा का मुखालिफ हो गया। हालात तो यहाँ तक खराब हो गए, उलमा की दुआएं चाहता हूँ कि 40 काफिरों की एक टीम तैयार की गई, हाथों में नंगी चमकती तलवारें दी गई, मुस्तफ़ा के घर का घेराव किया गया। मुजालिम आए हैं, हुजूर का घर घेर लिया है, हाथों में चमकती तलवार है, मकसद कत्ले अहमद मुख्तार है। इधर जिब्रील अमी हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जालिम आए हैं, हाथ में चमकती तलवारें हैं, या रसूल अल्लाह ये सब आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। तब मदीने के मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिब्रील परेशान मत होना, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। और अगर यकीन ना आवे तो कुरान पलट कर देख लो, इतिहास पढ़कर देख लो। जिब्रील अमी कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मगर मैं तो पैगामे रब लाया हूं, मैं तो पैगामे रब लाया हूं। एक आदमी ने कहा हजरत हुजूर नहीं सुनते, हुजूर नहीं देखते, तुम कहते हो जलसे में हुजूर आते हैं, हमें तो हुजूर नहीं दिखाई देते। अगर हुजूर आए होते, ये उलमा दिखाई देते हैं, ये आवाम जितने लोग आए हैं सब दिखाई दे रहे हैं, जितने उलमा बैठे हैं सब दिखाई दे रहे हैं, आप बहराइच से आए हैं आप भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हुजूर मदीने से आते तो हुजूर भी दिखाई देते। हमने कहा सुनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे बाप दादा की गलती का मतलब। हमने कहा मतलब समझो। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, मैं तो पैगामे रब लाया हूं, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। रब कहता महबूब से कह दो निकले, मगर हाथ में कंकरी ले लें।
जब निकलें तो महबूब कंकरी फेंक दें, हबीब कंकरी फेंकेंगे, जालिम की खुली आंखों पर ऐसा पर्दा डालूंगा कि महबूब बीच से गुजर जाएंगे, एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पाएगा। तारीख शाहिद है, कुरान साक्षी है, मदीने के मुस्तफा निकले हैं, कंकरी उठाया है, जालिमों की तरफ फेंका है, आका बीच से जा रहे हैं, आंखें खुली हैं, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा है। बदोही के जिंदा दिल मुसलमानों, हम समझ गए, हमने कहा सुनो, मुस्तफा जाने रहमन निकले हैं, कंकरी फेंका है, आका बीच से जा रहे हैं और मुस्तफा किसी को दिखाई नहीं दे रहे। अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना मियां इसमें कमाल मदीने वाले का है। कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फरागत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना आजम खान नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक। जोर से बोलो, न सुबह कयामत तक। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने हमें जानवर नहीं बनाया, हमें हजरते इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने कर्म किया, इंसान बनाया, दीन दिया तो सबसे अफजल, किताब दिया तो सबसे अफजल, मखलूक बनाया तो सबसे अफजल, नबी दिया तो नबियों का ताजदार अता कर दिया। कितना एजाज, कितनी इज्जतें। और ये उलमा बैठे, इनसे पूछो कि हजरत दुनिया में इज्जतें किसके लिए, तो ये उलमा बताएंगे कि इज्जतें जिसके लिए हैं वो हुजूर के गुलाम हैं। कौन है? हुजूर के गुलाम। दुनिया में इज्जत हुजूर के गुलाम के लिए, कब्र में इज्जत हुजूर के गुलाम के लिए, हश्र में इज्जत हुजूर के गुलाम के लिए। लेकिन मैं अपने उलमा अहले सुन्नत की दुआओं को समेट करके अब आपसे पूछना चाहता हूं कि इज्जतों का ताज तेरे सर रखा गया है, हाँ हाँ, वकार की पगड़ी तेरे सर बांधा गया है, हाँ हाँ, अजमतों का सेहरा तुम्हारे माथों पे सजाया गया। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज उम्मत मुस्लिमा इज्जत कहां ढूंढ रही है। हमने मस्जिदों की चौखट छोड़ दिया है, हमने मदरसों के दामन छोड़ दिए हैं, हमने आलिमों का कुर्ब छोड़ दिया है। आज लोग इज्जत कहां ढूंढ रहे हैं? पैसा आने के बाद लोग बिल्कुल पगला से गए हैं। कोई इज्जत शराब के प्याले में तलाश रहा है, कोई सुलगती चिलम में तलाश रहा है, कोई नाचने वाली वैश्याओं के ठुमकों में तलाश रहा है। लेकिन नूरी एक पैगाम दे के जा रहा है, ए भदोही के जिंदा दिल मुसलमानों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, सूद के पैसों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है। हमारी इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को और कह दे या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, जिंदाबाद। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जना था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। इस्लाम की अजमत पर पत्थर तो सबसे पहले मेरी बस्तियों से चला है, मेरी आबादियों से चला है। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है? कौन सा गुनाह है जिसमें मुसलमान मुलव्विस नहीं है? इस्लाम के बेटों से अगर गुर्बत देखना है हजरत, इस दौरे जदीद में अगर इनकी गरीबी देखना है तो जुमा के दिन आप मस्जिद में चले जाएं, वहीं अंदाजा हो जाए। वो चंदे का जो डब्बा होता है ना, सामने से फिराया जाता है जैसे लगता है मौत का कटोरा फिरा दिया गया। कोई नियत बांध लेता है, कोई आंख बंद करके मुराकबे में चला जाता है, अब कोई तो जेब में हाथ डाल के कोई इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कि इसमें कारून का खजाना छुपा है। और इनकी अमीरी देखना है तो शादी देख लीजिए। अगर डीजे वाले को 10,000 रुपए बंधवाए हैं तो उसको 251 इनाम दे रहे हैं। काहे दे रहे हैं मालूम?
तुम भी क्या याद रखोगे कि किस हातिम तई के खानदान में नाचने गए थे। गोला तमाशा वाले ने कहा 5,000 हमारा हुआ, विदा करो चलें। का कितना हुआ? का 5,000। कहीं तुमको तो 551 देंगे, तुम्हारा हक बनता है। का काहे? का इसलिए कि तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि भदोही से 4 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली है। बारी आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए हैं, हजरत आपका बेचारे डरते डरते मौलाना साहब ने कहा 2100 रुपया दे दो। लड़के का बाप आंख निकाल के कहता लूट लो। सारी लूट फातिया तो मौलवी ही मचाए हैं। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है? अब शरीयत याद आ गया, उलमा ने पकड़ लिया गिरेबान। कहा मलून ये बता, अगर 2100 रुपया शरीयत में निकाह पढ़ाई नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये चौपैया कहां लिखी है? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए हो? किस किताब से लिखवा के लाए हो? लेकिन अफसोस, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है? कौन सा जुर्म है जो मुसलमानों की आबादियों में नहीं है? याद रखना मुसलमानों, अगर अभी आप नहीं समझे, आने वाला वो दौर आ रहा है कि तेरी औलादों की कटी पिटी लाशें तेरे दरवाजों के सामने नालियों में तैरती नजर आएंगी। हमारी शहजादियों के आबरू का नीलामी का नक्कारा बजा दिया गया है। संभल जाओ, बचा लो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को। कब उतरोगे मैदान अमल में आप? जो प्लॉट खाली पड़ा होता है कब्जा उसी पर होता है। तुमने अपनी मस्जिदों को खाली करके जालिमों को कब्जा करने का हक दे दिया। कौन सा जुर्म है जो मुसलमानों में नहीं है यार? शराब पी करके ईमान वाले नालियों में लौटते नजर आ रहे हैं। ताश के पत्ते लेकर के बाजारों में, तिराहों पे, चौराहों पर बैठकर कौमे मुस्लिम के जवान खेलते नजर आ रहे हैं। 250 बारात की नौटंकी इसी माशरे में दिखाई जा रही है। अगर कोई गरीब आदमी कह दे 250 ना आना, 100 चले आना, तो सीधे जवाब होता है 150 तो हमारे परिवार में ही है। माफ कीजिएगा, मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूं जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मिसबाही साहब क़िबला ने एक जुमला कहा कि अपने बच्चों को आलिम के साथ इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को आलिम के साथ डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को आलिम के साथ बैरिस्टर बनाओ, अपने बच्चों को आलिम के साथ जज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम के साथ IAS बनाओ, IPS बनाओ। आजम खान नूरी एक जुमला कह के बात आगे बढ़ा दे। तुम्हें अपनी औलादों के हाथों में बम बारूद लाठी डंडा देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी औलादों के हाथों में कलम दे दो, कलम। इसलिए कि तारीख शाहिद है, तलवार से वार किया जाए जख्म भरा जा सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए सदियां गुजर सकती है, जख्म पूरा नहीं हो सकता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है? लेकिन मुसलमान कहेगा अरे हजरत कहां से लाएंगे इतना पैसा, तो हम बनाएंगे जज। और जो ये कहता है ना, वही 250 बारात की नौटंकी दिखाने के लिए 25 स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की बारात में ले जा रहा है। जमीनें बेचकर वलीमे करने वालों, मां बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रख करके शादियों में अपनी दौलतों का घमंड और गुरूर दिखाने वालों, 2-2 कुंटल बकरा खाकर खिलाकर हड्डी खोरी से ईमान की पहचान करवाने वालों, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि तेरी हड्डी खोरी से पहचाना जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। हाय 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 हाय, क्या बात है, माशाअल्लाह। मगर अफसोस, क्या जुमलेबाजी है, माशाअल्लाह। हड्डी खोरी के नाम पर इस्लाम पहचानवाया जा रहा है।
कहे नबी हजरत की पढ़ा दो अपने बेटों को। एक एक आदमी कहेगा कहां से लाएंगे इतनी फीस जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे। मगर अफसोस, हड्डी खोरी करने के लिए 15 तरीके के स्टार्टर के लिए मेरे पास पैसा है। अगर पड़ोसी ने अपने बेटे की शादी में 8 लाख खर्चा किया है तो हम 15 खर्चा न कर लेंगे तब तक हमारी सांस में सांस नहीं है। और इसी में हजरत मेरी उम्मत मुस्लिमा तबाह है। बंद करो 25 गाड़ियों की नौटंकी दिखाना, बंद करो 15 तरीके के स्टार्टर खाना और खिलाना, बंद करो जमीनें बेचकर वलीमे के नाम पर जो है अपने रिश्तेदारों को हड्डी खोरी करवाना। अगर जुनून सीने में है जमीनें बेचने का तो मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला, बेच, मगर हड्डी खोरी के लिए न बेचना। बेचना है तो उसी पैसों से अपनी औलादों को आला तालीम दिला दो, बना दो बेटों को आईएएस, बना दो आईपीएस, बिठा दो उनको बुलंद कुर्सी पे, ताकि कल जब तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े तब तेरा बच्चा मैदान में निकल कर आवे। इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है। कारी शेर अली साहब क़िबला हजरत, हमारे कौम के बच्चे मुंबई जाते हैं, बाहर प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, 10-10 महीना रहते हैं, एक पैसा घर नहीं भेजते, एक पैसा नहीं हजरत, इल्ला माशाअल्लाह। बाप बीमार है, माँ बीमार है, कौन क्या है, कैसी जरूरत है, एक पैसा नहीं भेजेगा। 6 महीना पूरा होगा तो वापस आने का एक बेहतरीन टिकट निकलवाएगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा, इतना बड़ा एक मोबाइल खरीदेगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सैंडर रोड, बीटी, कल्याण, कुर्ला, दादर, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ा वो खरीदेगा। सेहत का हाल देखें हजरत, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जुमला साहब जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, चलता है तो हिलता है, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। मगर अफसोस, अगर दबदबा बनाए हो तो दबदबा है कहां? अगर दबदबा बना है तो मस्जिदें वीरान क्यों है? दबदबा बना है तो जहेज के नाम पर कटोरा कैसे आ गया? दबदबा बना है तो 250 बारात की नौटंकी क्यों? दबदबा बना है तो बेटियां, बहनें, माएं बाजारों में बेपर्दा शॉपिंग क्यों कर रही हैं? पता ये चला ये तेरा जो दबदबा है ये नचनियों के तर्ज अमल पर है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। अरे अगर दबदबा बनाने का जुनून सीने में पाले हो तो मदरसों के दरवाजों पर आ जाओ, ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे सरकार इमाम हुसैन ने बनाया है, जैसे सैयद सालार मसूद गाजी ने बनाया है। आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज अरबों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो तिलमिला रहे हो। अरे पढ़ लो अपनी तारीख, जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी लेकिन मेरी आबादी में शराबियों के लिए कोई जगह नहीं थी, जुआड़ियों के लिए कोई जगह नहीं थी, सानियों के लिए कोई जगह नहीं थी। तब उन मुट्ठी भर ईमान वालों के ताकत का आलम यह था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिखकर गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कौन सा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे फरागत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, माशा। अफसोस। अच्छा, बारात का भी अजब अलमिया है हजरत, अजब अलमिया है। 8 आदमी की जगह बोलेरो में होती है, 14 भर के जाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और मैं इसलिए तकरीर भी नहीं करता कि जितने लोग बैठे हैं राजी हो जाएं। मैं तो बस इस अकीदे के साथ तकरीर करता हूं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। बस समझ में आ रही है ना बात? 14 आदमी भर के जाते हैं और अल्लाह की पनाह, आज तक मैंने इल्ला माशाअल्लाह, वरना किसी बाराती को हाथ धुलते नहीं देखा। सुबह से बेचारे नाश्ता लगाए, ये केला है, ये सेब है, ये रसगुल्ला है, ये काला जाम है, ये बर्फी है, ये पपैया है, ये फलाना है, ये ढकाना है। अच्छे से लगाओ, सफाई से लगाओ, सुथराई से लगाओ। बड़े भिखारी आ रहे हैं, बड़े पेटू आ रहे हैं, अभी आएंगे, खाएंगे, इसी पे लड़ेंगे, तांडव करेंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 4 घंटे में नाश्ता सजा के तैयार किया गया था। ये पहुंचे हैं बकरी की तरह, जो है सर बाहर निकाले, बोलोरो की खिड़की से बाहर देख रहे हैं कहाँ जो है चन्नी लगाई गई है, कहाँ लगाया गया है दस्तरखान। उतरे हैं, ना कुल्ला, ना गरारा, ना हाथ, ना मुंह, कुछ नहीं। 3 घंटे में जो नाश्ता जमाया गया था, 2.5 मिनट में दरहम बरहम। ये रोटी का आटा फेंक दिया, ये बोटी का आटा फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक को ढक्कन खोला, थोड़ा सा मुंह में डाला, फेंक दिया। अरे 300 बाराती तो 300 की हजरत यक्का फरमाइश। एक फरमाइश, एक नल्ली की पीस लगा दीजिए, एक सीने की बोटी लगा दीजिए। ए भैया कहां से लाएगा इतनी नल्ली और सीना? घर में अच्छी सब्जी बन जाती है ना तो उंगली लगा के कढ़ाई चाट लेते हैं। अब बारात में जाके नफासत दिखाते हैं, ये बोटी नहीं देना, इसमें देखो कितना कचड़ा लगा हुआ है, ये नहीं देना, ये दीजिए, ये नहीं देना, ये दीजिए। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ तो टेबल के नीचे फेंक कर पैरों से राउंड डालते हो। लेकिन मैंने देखा है कि उसी भीड़ में एक कमजोर बाप है जो अपने कमजोर कंधों पर हजारों गमों का चट्टान लिए खड़ा घूम रहा है। उसके जो चेहरे का जोग्राफिया बदल चुका है और उसकी नींद उड़ चुकी है। कई दिन गुजर गए हैं, उसने खाना नहीं खाया है, कई दिन गुजर गए हैं, वो चैन की नींद नहीं सोया है। अरे सब देख रहा है तेरी करतूतों को, लेकिन मैं तो सलाम करता हूं उसके जब्त को, मैं तो सलाम करता हूं उसके सब्र को। एक भी बाराती से दस्तों गिरेबा नहीं होता है, एक भी बाराती से झगड़ा नहीं करता है। अरे आंखों से खून के आंसू तो तब निकल पड़े जब इतना कुछ देखने के बाद में वो गरीब बाप एक एक बाराती के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कहते नजर आया, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई खता हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे वो अपने आप को हुसैनी कहने वाला, कल कयामत के दिन मौला हुसैन को आपका क्या जवाब होगा? अरे ज़ैनुल आबिदीन ने अगर तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि करबला का मंजर तो तूने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने निगाहों से सब खड़े होकर के देखा था। जब मौला अब्बास के बाजू काटकर उनके जिस्म को घोड़ों की टापों से रौंदा कर उनकी हड्डियों का सुरमा बनाया गया, वो मंजर मैंने अपने निगाहों से देखा था। जब अब्बास अलंबरदार के साथियों के जिस्मों पर घोड़ों की टापों से रौंदाया गया, वो मंजर मैंने अपनी निगाहों से देखा था। जब 6 माह का असगर प्यास की हालत में बाबा हुसैन की गोद में तड़प तड़प कर जान दे रहा था, वो मंजर तुमने नहीं देखा है। जब हजरत सैयदा सकीना के फूल जैसे हाथों में जालिमों ने हथकड़ियां पहनाई हैं, गुलाब जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े हैं, मुस्तफा के घर की बेटियों के सरों से चादरें खींची गई हैं। अरे मैं किसके घर की बेटियों की बात करने लगा हूं यार? ये तेरे मेरे घर की बेटियों की बात नहीं है, मैं तो उस चौखट और उस दहलीज की बात करने लगा हूं जहां ताईरे सदरा भी आ जाए, जहां जिब्रीले अमी भी आ जाए तो बगैर इजाजत के चौखट के अंदर दाखिल ना हो। उन घर की शहजादियों को जानवरों की नंगी पीठ पर बिठाया गया है। ये लोगों आओ जरा करबला से पूछ लेते हैं, ये करबला बता तो सही, तेरे कलेजे पर नवासे लुटाए गए हैं, तेरे सीने पर मुस्तफा के गुलामों और मुस्तफा के बेटों की गर्दनों का खून बहाया गया है, बता तो सही ये जुल्म क्यों हुआ? करबला का एक एक जर्रा जवाब देगा। मेरे मौला हुसैन को पता था अगर आज मैंने कुंबा बचाया तो उम्मत बचाना मुश्किल हो जाएगा, अगर कुंबा बचा लिया तो उम्मत के हाथों में शराब के प्याले आ जाएंगे, हाथों में ताश के पत्ते आ जाएंगे, हाथों से कलम टूट कर चिलम आ जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन
लेकिन जिस चीज का खतरा और डर था वो सारे जुर्म तो मेरी बस्तियों में उतर गए हैं यार। शराब मेरी आबादी में है, जुआ मेरी आबादी में है, सूद मेरी आबादी में है, बारात की नौटंकी मेरी आबादी में है, जहेज के नाम पर कटोरा हमारे हाथों में है। आप कहते हो मैं जन्नती हूं, मैं हुसैनी हूं। अरे कल कयामत के दिन अगर सैयदा खातून जन्नत की बेटियों ने दामन रहमतुल लिल आलमीन पकड़ कर शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, यही वो उम्मत है जिसके लिए भांजे लुटाए गए, यही वो उम्मत है जिसके लिए भतीजे लुटाए गए, यही वो उम्मत है जिसके लिए घर के अफराद कटवाए गए हैं। ए लोगों, अगर तेरी करतूतों से मदीने वाले ने अपना रुखे अनवर फेर लिया तो कौन होगा उस महशर के भीड़ में जो हमारे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो हमारी हथकड़ियां तोड़वा कर हमें जन्नत का परवाना दिलाएगा? अगर मुस्तफा ने अपना रुख फेर लिया तो कौन होगा जो हमारे हाथों में कौसर का प्याला देकर मेरी प्यास बुझाएगा, झुलसते हुए जिस्मों को बचाने के लिए झंडे का साया देगा? आजम खान नूरी आपको एक पैगाम देकर के जा रहा है, अगर चाहते हो दुनिया में इज्जतदार हो जाओ, अगर चाहते हो कब्र में इज्जतदार हो जाओ, अगर चाहते हो हश्र में इज्जतदार हो जाओ, अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ, तो बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो। आला हजरत फरमाते हैं, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मनाना है तो हुजूर को भी मना लो, लेकिन अफसोस कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत हल्की हल्के से मुंडी हिला रहे हैं आप। जरा हाथों को उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। मैं बहुत आसान जुमलों में गुफ्तगू करता हूँ, वरना ये हमारे उलमा बैठे अच्छी उर्दू बोलने पर आ जाएं तो एक एक जुमला सर तो छोड़ो पिंडाल के ऊपर से निकल जाएगा जी। हाँ, इसलिए कि लखनऊ में एक नवाब साहब थे, कारी शेर अली साहब, उनके एक देहाती नौकर था। तो जब कोई मेहमान आता तो कहता कि नवाब साहब पनिया लई, नवाब साहब खनवा लई। अच्छा, ये बात नवाब साहब को बहुत बुरा लगा। नवाब साहब ने बुलाई, इधर आज के बाद उर्दू बोलना, उन्हें पिटाई करूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। कहा हुजूर का हुक्म सर आंखों पर, आज से उर्दू बोलेंगे, उसमें क्या है। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे। अब चिलम से चिंगारी उड़ी, नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब उसको देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन उसको बोलना था उर्दू, नौकरी खतरे में थी। तो बांध के हाथ खड़ा हो गया, कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है। वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो एक खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। अब आप अंदाजा लगा लें कि तब तक नवाब साहब के मुंह का क्या हाल हुआ होगा। हमारा तो तसव्वुर कहता है कि सहेट महेट हो गया होगा, है ना। लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बात मैं अर्ज करने लगा, तो लहक कर कह दीजिए या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उम्मत की तबाही का सबसे बड़ा एक वजह यह है हजरत कि हमारे लोगों ने मदरसों का और आलिमों का दामन छोड़ दिया। मदरसों को हमने कुरान खानी का अड्डा बना लिया और आलिमों को सिर्फ निकाह और तलाक का मसला लेने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए उनको भी एक वर्कर समझ लिया। लेकिन जब तक हमने अपने आलिमों के चेहरों में अपना कायद देखा था, जब तक हमने अपने आलिमों के चेहरों में अपना रहनुमा देखा था, तारीख पढ़कर देख लो, उस वक्त तक मेरी बेटियों के टुकड़े कभी फ्रीजों में नहीं लगे थे। बोलो सही है गलत है? तुमने खुद भी मदरसों का दामन छोड़ा और नस्लों को भी इदारों से दूर कर दिया। खामियाजा बाप को गाली मिल रही, मां को गाली दिया जा रहा है, बहन का हक छीना जा रहा है, बीवी से नफरत किया जा रहा है। अगर वो बच्चा मदरसे के करीब होता तो शरीयत जानता। जिस मां को गाली दे रहा है गाली नहीं देता, उसके कदमों के नीचे अपनी जन्नत तलाश करता नजर आता। बोलो करता कि नहीं करता? और इन आलिमों ने जमीनों पर उतर कर तेरी औलादों का रिसर्च कर लिया है, खूब अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया। जब तेरे बच्चों से मेरे आलिमों ने पूछा था बेटो बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, मस्करे भरे अंदाज में हंसते खिलखिलाते जवाब दिया था मौलाना
मेरी जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, शाहरुख खान है। कलेजे फटे हैं इन आलिमों के ये जवाब सुनकर, मगर अगर तेरा रिश्ता आलिमों से, मदरसों से मजबूत होता, फिर जब ये आलिम तेरे बच्चों से पूछते बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरे बेटे खम ठोक कर जवाब देते मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरी जिंदगी का आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, हमने तोड़ लिया ताल्लुक मदरसों से, हमने तोड़ लिया ताल्लुक इदारों से। चलते चलते आजम खान नूरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करके जा रहा है, बंद करो जमीनें बेचकर वलीमे करना, बंद करो 25 गाड़ियां ले जाना, बंद करो 250 बारात की नौटंकी दिखाना, बंद करो निकाह सस्ता कर दो, वरना मेरे कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके मुर्तद होने पर मजबूर हैं। मत लगने दो उनके टुकड़े फ्रीजों में, बचा लो उनके मुस्तकबिल को, बचा लो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को। और ये मुस्तकबिल कैसे बचेगा? जब तक हम निकाह सस्ता नहीं करेंगे इनकलाब नहीं आ सकता है। तो वादा करो कि इसमें जितने नौजवानों की अभी शादी नहीं हुई, जरा वो हाथ उठाएं। अरे उठाओ, शर्माओ नहीं यार, हमारी नहीं होती तो हम भी ऐसे उठाते थे। उठाओ, सब उठाओ। बताओ, इतने उलमा हैं, अगर ये दुआ कर दें तो कसम से एक कमारे नहीं बचेंगे यार, सबकी हो जाएगी। अल्लाह ताला सबकी नेक रिश्ते अता फरमाए। मैं एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। जिनकी शादी नहीं, तो एक मर्तबा जिनकी शादी नहीं, वो एक मर्तबा कह दें हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज मार्केट में बाप औलाद को बेचने की मंडी लगा रहा है। एक साहब ने कहा, मौलाना साहब जहेज मांगने वाले को आप भिखारी क्यों कह देते हो? हमने कहा काहे न कहें। कहा भिखारी तो वो होता है जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, दुकान दुकान पे भीख मांगता है, लोगों से मिल मिलकर बाजारों में चल चल के भीख मांगता है। हमने कहा हकीकत ये तुमने भिखारियों की कैटेगरी को समझा ही नहीं। जैसे एक ट्रेन होती है, अभी आपके भदोही से लखनऊ जाने के लिए, तो उसमें कई जो है क्वालिटी होते हैं। एक होता है जनरल, एक स्लीपर, एक थर्ड एसी, एक सेकंड एसी, एक फर्स्ट एसी। होता है कि नहीं होता? ऐसे भिखारियों में कैटेगरी है। जो लोगों से मिलके मांगे वो जनरल है, दुकान दुकान पे मांगे वो स्लीपर है। हाँ, जो थोड़ा अमीर आदमी देख करके मांगे वो थर्ड एसी है, जो उससे अमीर से मांगे वो सेकंड एसी है। और जो आदमी शादी के नाम पर बेटा बेचे वो समझ लो इंटरनेशनल भिखारी है। लेकिन सुनो, जानवर पैदा किए हो तो बेचो, कोई शिकवा नहीं है, बेच। अगर औलाद पैदा किए हो तो खुदा के वास्ते इनका सौदा करना बंद कर दो। और जवानों जिनकी शादियां नहीं हुई है, पैगाम ले लो। जब तेरा बाप एक चौपहिया, एक अपाची, एक बुलेट के नाम पर तेरा सौदा करे तो पकड़ ले अपने बाप की कलाई, हाथ जोड़कर कह दे मेरे अब्बा खुदा के वास्ते हमें बेचना नहीं, और अगर बेचने का जुनून सीने में पाले हो तो चलो बेचो। लेकिन याद रखना, मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर ना बेचना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की चौखट पर बेच दो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इसलिए कि ससुराल के नाम पर बिकूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला। ससुराल के नाम पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा। मेरे बाप मुझे मुस्तफा के चौखट के खैरात में बेच, ताकि जब मैं दुनिया से जाऊं तो ये कहते हुए जाता नजर आऊं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया।
लेकिन अफसोस बातें तो बहुत करनी थी, वक्त की किल्लत दामनगीर है। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो तफसीली गुफ्तगू होगी। और एक बात आप जहन नशीन कर लें कि अपने घर की शहजादियों के हाथों से मोबाइल छीन लें। जैसे आप अपने घर में चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं कि नहीं? उसमें तरह तरह की कंपनी का जहर आता है, जो कभी टमाटर में, कभी आटे में, कभी रोटी में, कभी बिस्किट में हम लगाकर चूहों को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहूदियों ने चूहेदानी को मोबाइल की शक्ल देकर उम्मत मुस्लिमा की बेटियों के हाथों में थमा दिया। और इसमें जिन कंपनियों का जहर इस्तेमाल किया गया, उन कंपनी दवाओं का नाम किसी का इंस्टाग्राम रखा गया है, किसी का फेसबुक रखा गया है, किसी का व्हाट्सएप रखा गया है, किसी का स्नैपचैट रखा गया है। बेटियां आती हैं इश्क और मोहब्बत के नाम पर, वो निकल करके जल ही जाती है। फिर मामला क्या होता है, वो समझते हैं जिंदगी में मैं कामयाब हो गई, जिससे मोहब्बत किया था उससे मेरी शादी हो गई, यही मेरी जिंदगी की कामयाबी है। लेकिन कौम मुस्लिम की शहजादियों, अगर आजम खान नूरी की बातें तुम्हारे कानों से टकरा रही हो तो हाथ जोड़कर नूरी तुमसे गुजारिश करना चाहता है, तुमने उन बच्चियों का रिजल्ट नहीं देखा है। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो, आप तारीख पढ़कर देख लो, जितनी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग कर गई हैं, उनके टुकड़े या तो कुएं में लटकते मिले हैं, या तो फ्रीजों में लगे मिले हैं, या नमक से उनकी हड्डियां गलाने की नापाक कोशिशें की गई हैं। ये अंजाम उन बेटियों का होता है। तो अपनी बेटियों को जब दुनिया में तरबियत दो तो उन्हें नाचने वालियों के किस्से न सुनाओ, उन्हें खातूने जन्नत का किरदार सुनाओ, उन्हें सैयदा ज़ैनब का तेवर पढ़ाओ, उन्हें हजरत आयशा सिद्दीका के आंखों की हया बताओ, ताकि जब बेटियां हजरत ज़ैनब का तेवर लेकर के दुनिया में निकलेंगी, फिर जब दुनिया का कोई भूखा भेड़िया मेरी शहजादी की आबरू की तरफ निगाह उठाकर नापाक कोशिश करने की कोशिश करेगा, तब वही बेटियां तेवरे सैयदा ज़ैनब में आकर जमाने को जवाब देंगी। तुम हमें बाजारों न समझना, हम सौदागर नहीं हैं तो अपनी इज्जतों का सौदा बाजारों में कर देंगे, हम अपनी आबरू को नीलामी कर देंगे। अरे हमें तो करबला से यह मिजाज दे दिया गया है कि अगर कुंभा लुटे तो लुटा देना, मगर पर्दे का दामन अपने हाथों से ना छूटने देना। बस इन बातों पे आप अमल करें। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलाम।